हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नदीम भाई। हाँ, नदीम बोल रहा हूँ। कौन? जी भाई, हाँ मैंने आपका ऑडियो सुना था। हाँ अ, मुफ्ती ज़करिया जी जी साहब का। जी जी। तो उसमें मुफ्ती साहब से आपने जो गुफ्तगू की है माशाल्लाह काबिल तारीफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो उसमें ये है कि अभी जो है आपने जो है फिर फ़ोन काट के चले गए थे। फ़ोन आपने फिर वो पूरी मुकम्मल बात नहीं की। मुफ्ती साहब ने जब अपनी बातें शुरू की तो अपनी मुकम्मल बातें नहीं की है। अच्छा अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि आप जो है आमने सामने बैठ के मुनाजरा करने पे जो है आप तैयार नहीं थे। जी जी। तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है कौन आपका? है आप कौन हैं? आपका नाम बताएं। जी मेरा नाम अब्दुल है। अब्दुल। कहाँ से हैं आप? हम्म, जी मैं मुंबई से ही हूँ। मुंबई में कहाँ से भाई? मुंबई में सांताक्रूज से हूँ। सांताक्रूज से हैं आप। पूरा नाम बताएं। अब्दुल क्या नाम है पूरा आपका? जी मेरा नाम अब्दुल काजी है। अब्दुल काजी। आपसे पहले मेरी बात हुई थी ना? जी जी। हुई थी। आपने पूरी ऑडियो सुनी है? हाँ जी मैंने पूरी ऑडियो सुनी है। जकरिया साहब की पूरी ऑडियो सुनी है आपने? जी जी जी। और मुझे तो आपको शायद ऐसा लगा और मुझे नहीं आपको लगता है। और आपको मुझे तो ऐसा ऐसा लगा। लगा। सुनिए सुनिए मेरी बात। हाँ मुझे ऐसा लगा कि सुनो 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 जी ना। जी जी आपने अच्छी गुफ्तगू की है उनसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने अच्छी गुफ्तगू की है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आमने सामने अगर मुफ्ती साहब बोल रहे हो कि आमने सामने बैठ के डिबेट कर लेंगे ठीक है, तो बुला। उसमें हर्ज क्या है आपको? नहीं, कोई हर्ज नहीं है। देखो ऐसा होता है। जी अब्दुल जी अब्दुल काजी साहब, मसला ये जी होता है जी। कि जो जी आदमी बोलिए। फोन पर बात करने में कासिर हो उससे फेस टू फेस क्या बात की जाए। ठीक है। जी अगर फिर भी जी आप चाहते हैं ऐसा कि उनसे फेस टू फेस बात की जाए तो आप जी बुला लें उनको, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं जी। है। एक अपना आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं मैं उनसे नंबर फ़ोन पे बात कर लेता मैं हूँ। उनका नंबर देता हूँ आपको। दूसरी बात, मेरे फ़ोन काटने की वजह ये है मेरे भाई कि जी जी एक आलिम दीन जो मुफ्ती हैं माशाल्लाह और काफी जी जी। मुफ्ती हैं, ठीक है, मैंने उनसे जो सवाल किया था, जो मेरा मुतालबा था उनसे, वो तो उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने आपको फ़ोन किया था या फिर मैं मुझे पता नहीं था। उन्होंने आपको फ़ोन किया था, आपने उनको फ़ोन किया था? आप सुन तो लें, मेरी बात सुन लें, बाद में बताता जी हूँ, जी। इस पे भी बोलिए बात बोलिए करता हूँ। बोलिए बोलिए जो बोलिए ना। मेरा उनसे मुतालबा था उसके उसका तो उन्होंने पूरा किया नहीं, वो मुतालबा मेरा, ठीक है। उन्होंने अपनी ही किताब के अंदर तहरीफ की, जबकि आप जानते हैं कि मैं जो भी बात करता हूँ वो तहकीक और मुताले के साथ में करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है। उस जी किताब के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर गूंगा जिना करे हम्म और उस हम्म इशारे से बताए या फिर तहरीर कर कर बताए कि उसने जिना किया है तो उसके हम्म ऊपर हम्म, हद नहीं। ठीक है। और जी जी गूंगी अगर ऐसा हम्म, करे, जिना करे और वो इशारे से और तहरीर में बताए तो भी उसके ऊपर हद नहीं। इन्होंने कहा जी कि जी नहीं, अगर वो तहरीर करेगा तो उसके ऊपर हद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना हम्म इलैहि राजिऊन। मेरे भाई ये तो हम्म झूठ हुआ, ये तो अपनी ही किताब में तहरीर करना हुआ। जबकि उन्होंने कहा था कि मेरे पास किताब है, किताब में पढ़कर बताऊंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं मान लेता हूँ, चलो आपकी बात, हो सकता है आपके पास में दूसरी किताब हो, जी जी है कि नहीं। तो आप मुझे जी जी। उसका स्कैन देने, मैंने उनको ग्रुप में ऐड किया था लेकिन वो वहाँ से चले गए, ग्रुप छोड़ दिया उन्होंने, बात नहीं किया ग्रुप उन्होंने। छोड़। ठीक है। दूसरी बात ये है, जो मेरे फ़ोन काटने की वजह थी वो ये थी मेरे भाई कि वो मुझसे सवाल पे सवाल कर रहे थे और बहुत ऊट पटांग सवाल कर रहे थे। मैं उनको नहीं लेकिन जवाब दे उन्होंने रहा कोई हूँ। बदतमीजी नहीं की है। सुन तो उन्होंने ली, कोई मैंने बदतमीजी मैंने कोई खास। बदतमीजी की। मैंने बदतमीजी की क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी आपकी गुफ्तगू के अंदर थोड़ा सा मतलब लग रहा था हाँ, कि वो आपने क्यों लग रहा उनको था, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो क्यों लग रहा था। वो यूँ लग रहा था कि वो मुझसे पूछते हैं कि भाई तलाक, तो मैंने बोला भाई तीन चीज़ें जो आदमी अपनी ज़बान से कह दे वो लौटाई नहीं जाती हैं। उन्होंने वो सुने ही नहीं। हम्म, दूसरा सवाल हम्म, कर दिया। अब उसका जवाब हम्म, मैं दे रहा हूँ तो बोलते हाँ या ना में जवाब दो। मैंने बोला आपकी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ी मैं चलूँगा, जो है वही दूंगा ना। बोले नहीं, आपको मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। तो मैं उनका मुकल्लिद थोड़ी हूँ मेरे भाई। ऊट पटांग की वो जी बातें जी कर रहे थे। बहरहाल इसके लिए मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने बोला रिकॉर्डिंग तावील हो जाएगी, पूरी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी, और मैंने ये बात बोली भी थी, इसके लिए मैंने फ़ोन काट दिया। अगर आप चाहते हैं कि वो फेस टू फेस बात करें, मैं उनका नंबर देता हूँ आपको, इंशाल्लाह जी आप जी बुला जी लें जी, दे उनको। दीजिए। आप जी उनको जी बुला दे लें दीजिए। इंशाल्लाह, और फेस टू फेस बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं। जी मैं उनसे बात करके फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है। अभी क्योंकि असल असल जी जी। हाँ बोलिए 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 नहीं, बोलिए आप बोलिए। आप बताएं नहीं तो आप भूल जाएंगे। नहीं, बोलिए। असल में क्या है, मैं वो ऑडियो तो रात को डाउनलोड किया था, सुबह मैं सुना
अच्छा तो सुबह जो है मुझे मुफ्ती साहब की भी कुछ बातें ऐसी लगी है कि अगर कुछ मुफ्ती साहब को किस मसले के अंदर उन्होंने जो है वर्कआउट नहीं किया है जी तो उस मसले पे उनसे बात नहीं करना चाहिए था। और अगर आपने उनको चल के फ़ोन किया है जी तो उनसे कह देना, उनको मुफ्ती साहब को ये कहना चाहिए था कि भाई मैंने अभी तक इस मसले पे कोई तहकीक नहीं की तो मैं इससे बात नहीं कर सकता हूँ। नहीं देखिए आलिम उसमें दीन हुआ तो क्या हुआ, आलिम दीन हुए तो क्या हुआ, लेकिन जिस मसले पे कोई जो आदमी जिस फन का माहिर नहीं है जी 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 तो फिर उससे वो बात करके फिर फायदा क्या है। बराबर बराबर ना, बहुत अच्छी भले बात से आपने आलिम की। दीन है, जी भले से आलिम दीन है, लेकिन उस मसले का फन ही नहीं है तो क्या करेंगे। जी तो उस मसले पे मैं उसमें वहाँ पे मुझे मुफ्ती साहब की थोड़ी गलती लगी, तो पहले से आपको कह देना नहीं चाहिए नहीं कि गलती भाई जो है। काजी साहब आप मेरी बात सुने। उसके अंदर जी इन्होंने कहा, मैंने इनको दोपहर में फ़ोन किया था, ठीक है, इनसे मेरी दोपहर में बात हुई थी, 2-3 बार बात हुई थी मेरी इनसे। तो अच्छा इन्होंने अच्छा। कहा कि आप मगरिब के बाद मुझे फ़ोन कीजिए, मैं किताब में देखूंगा, देखने के बाद में मैं आपसे जो है ना बात करूंगा। तो मैंने कहा जी आप वादा करें कि आप मुझे फ़ोन जी करेंगे। तो माशाल्लाह इन्होंने जी फ़ोन किया था मुझे, लेकिन जी इन्होंने उस किताब को खोल कर तक नहीं देखा। जी जी इनके पास किताब होगी तो खोल कर देखेंगे ना मेरे भाई, ठीक है। जी, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, आप मुझे उनका तो नंबर दे दीजिए। आप ये ना कहें कि उन्होंने जो है ना तहकीक नहीं की। उन्होंने मुझसे वादा अच्छा किया था, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आप मगरिब के बाद में फ़ोन कीजिए, और मैंने फ़ोन किया उनको माशाल्लाह, और उन्होंने बात भी की, ऐसा नहीं कि बात नहीं की, लेकिन बात कैसी की, सिर्फ झूठ पर मबनी थी उनकी पूरी बात झूठ पर मबनी थी। मतलब यार नहीं एक जरा बात बताएं आप काजी साहब, एक बात बताएं, जो चीज़ जी बोले। कुरान और हदीस के खिलाफ है उसको खिलाफ कहने में क्या फ़र्क पड़ता है, आप मुझे ये बताएं। नहीं बराबर, अगर कुछ गलती अगर है तो फिर उसमें देखिए जो मैं आपको एक है उसूल उसको बताता हूँ। गुफ्तगू करने का कोई हर्ज नहीं है। जी मैं अगर आपको कोई एक चीज़ अगर एरर है, कहीं जी एरर आ रहा है जी कुरान और हदीस के खिलाफ, अगर फिक्की मसाइल के अंदर एरर आ रहा है तो उसमें गुफ्तगू करने का क्या उसमें देखो ऐसा उसको कोई होता हर्ज नहीं है ना। है जी, नहीं नहीं देखिए ऐसा होता है काजी साहब कि हमारे भाई लोग जो मतलब जैसे कि अभी जमात से जुड़े हुए बहुत सारे भाई लोग हैं जो जी मतलब जी पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, जी जमात में जा रहे हैं, दीन सीखना जी चाहते हैं, उनको कितनी वो है मतलब दीन सीखने की कि वो जी दीन जी। सीखना चाहते जज्बात हैं तो आ नमाज। ही जाता है, आप सुनिए जमात में जाने के बाद जज्बात आ जाता आप है। मेरी बात सुनिए, वो दीन सीखना चाहते हैं तो उनको जी दीन सिखाया जाए, ना कि उनको किससे कहानियाँ सिखाई जाए मेरे भाई। उनको जी नमाज सिखाई जाए, उनको रोज़े का क्या काम है, क्या फ़राइज़ हैं, किस तरीके से नदीम रोज़ा भाई, रखना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाए। अपनी 5 चीज़ें मुकम्मल अपने को करनी है जिनके ताल्लुक से हमें सवाल जवाब होंगे सबसे पहले। नदीम भाई, मैं आपसे जो है आपसे ज़्यादा तो इल्म शायद मुझे नहीं है, जी लेकिन फिर भी मुझे ये इस चीज़ का मेरे पास शायद स्टैम्पेज भी है। जी जो किस्से कहानी के मामले के अंदर तो अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कुरान के अंदर कि आप जो है किस्से कहानी से जो है आप किस्से कहानी सुनाया करो। जी और इससे क्या जो है और बनी इसराइल के किस्से के बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए जी, आपकी बात हाँ दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है हाँ। जो आपने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब मैं जो उससे इनकार किस्से नहीं का करता हूँ। अब आप नहीं, मुझे एक बात बताएं, मुझे आप एक बात मेरी बताएं। बात तो पूरी होने जी दीजिए जी नदीम भाई, बोलिए मेरी बोलिए बात। बोलिए बोलिए। तो इसमें अब ये है कि अब जो है किस्से कहानी अब हम कुछ इसकी सुनते हैं, और फजाइल अमाल की मुतालिक की बात कर रहे हो आप। नहीं तो फजाइल आप बताएं, किस्से कहानियाँ बहुत है, हर किताब के अंदर है मेरे भाई जी मौजूद। जी जी लेकिन जी। देखो तो अब किस्से कहानियाँ मेरी ऐसी बात होनी मुकम्मल चाहिए। होने दीजिए ना नदीम भाई। जी जी अब मैं आपकी सुनूंगा ना, मैं आपकी बोलिए मैं सुनने में क्या हर्ज है। बोलिए तो बोलिए। किस्से कहानी जो फजाइल अमल के मुतालिक बता रहे हो, अब फजाइल अमल के अंदर जो किस्से कहानी जो दिए है, और उसके मामले के अंदर जो है किस्से कहानी जो है वो तो मौलाना ज़करिया ने अपनी मतलब मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने वो खाली अपने मन गढ़ंत तो वाक़ियात नहीं बयान किए, उन्होंने तो असलाफ की किताब से जो है वाक़या बयान किया है। असलाफ अगर उनके साथ असलाफ नहीं खड़े तो बेशक हम भी उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे, ये तो मेरा आपसे वादा है। अगर असलाफ उनके साथ नहीं है, असलाफ का साथ उनके साथ नहीं है, तो मैं खुद जो है आपसे ये इस बात का वादा करता हूँ कि मैं जो है वो मैं भी मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह के साथ नहीं खड़ा रहूँगा। देखिए ये तो वो तो आपका मसला है, आप अब उनके मुझे साथ आपको में, ये सिलाई हाँ अब आप, वो मुझे तो आपका मसला है, आप उनके साथ में खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे। जी जी आप ऐसा करें, आपके पास में फजाइल अमाल है जी या जी, नहीं, है ना, है ना? है। आप उसका तमहीद पेज पढ़ें ध्यान से, पूरा जी तमहीद जी पेज जिसके अंदर जी इनका डिस्क्रिप्शन है, मौलाना जी ज़करिया क्या थे, कब पैदा हुए, ठीक जी है, जी वो आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आधी बात बिल्कुल प्यार से समझ में आ जाएगी कि फजाइल अमाल किताब कैसी है, ठीक है। जी दूसरी जी बात ये कहा आपने कि किससे कहानियाँ असलाफ उनके साथ में थे, है कि नहीं?
असलाफ उनके साथ में थे, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तमीद पेज पढ़ेंगे, उसमें वाज़ेह हो जाएगा कि उन्होंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस हालत में लिखा है। ठीक है। दूसरी बात ये, आप मुझे ये बताएं मेरे भाई, अल्लाह को गवाह बनाकर बताएं कि काबा ज़ियारत को जा सकता है किसी की खुद? काबा किसी की ज़ियारत को जा सकता है खुद चलकर? जी ये मुझे पूरी वजाहत के साथ ये आप बताइए। मैं इंशाल्लाह इसका स्कैन भी दूंगा आपको, इसका आप अभी थोड़ा वजाहत कर दीजिए ना। वजाहत ये मेरे इल्म में होगा तो मैं कुछ जवाब दे दूंगा। अब उनका इल्म में होगा क्योंकि मैंने ये पढ़ना छोड़ दिया मेरे भाई, ये किताब से मैं बात ही नहीं करता हूँ अभी मैं। नहीं कुछ तो जहन में होगा ना वो वाक्य। जहन यही है, जहन में यही है कि कुछ क्या नाम है, कुछ अल्लाह के वली गालिबन, वो नाम उनका ध्यान नहीं है मेरे को, कि काबा राबिया बसरी मेरे ख्याल से, वल्लाहु आलम यही नाम है, उनके लिए काबा खुद जियारत को जाता था। ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने हज करने से रोक दिया था, मतलब काबे की जियारत करने से रोक दिया था, और कई साथी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस होना पड़ा। तो मुझे आप ये बताएं, ये कौन से वली अल्लाह थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े थे, जिनके लिए काबा खुद जियारत को आ रहा था? मेरे भाई, अल्लाह के रसूल के लिए नहीं आया? नहीं देखो, किसी को कंपैरिजन देखो नदीम भाई, इसका जवाब तो इंशाल्लाह मैं आपको अगर अपनी गुफ्तगू चलती रहेगी तो मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। अगर आप मुतालबा करोगे तो दूंगा मैं। जी। लेकिन इसमें जो कंपैरिजन करने की बात कर रहे हो ना आप, तो कंपैरिजन के अंदर हम तो किसी को कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। अभी ये देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम को, मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, नहीं आपका इस बात का जवाब मैं दे दूँ। दीन हमारे मेरी सुन लीजिए ना, फिर आपकी बोल दीजिए। कंपैरिजन के मामले में ये कि अब ये देखो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला हवा के अंदर तट पर जो है सवारी करवा रहे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदल जो है मदीना जाना पड़ रहा है। तो इसमें क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम का दर्जा बड़ा हो गया? मेरे भाई, अल्लाह के नबी दर्जे की बात नहीं है, इसमें दर्जे की बात नहीं है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है ना कुरान मजीद के अंदर। जी बोले ना, हमें दलील मिल रही है ना, हमारा ईमान है कुरान मजीद के ऊपर, हमारा ईमान है कि नहीं है? अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी मखलूकात से बात करने की तौफीक अता फरमाई थी। जी है कि नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम को अपने से बात करने की तौफीक अता फरमाई थी। जी जी जी। है कि नहीं? जी जी। ये बात है ना, ये तो वाज़ेह है, इस पे तो हमारे को ईमान रखना है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मर्तबा भी दिया हुआ है कि ये सारे अंबियाओं में सबके इमाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि अल्लाह के वही मैं बोल रहा हूँ। आप सुनिए मेरी बात, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सारे अंबियाओं में सबके इमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आखिरी नबी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आखिरी नबी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। ठीक है। अब ये बताइए आप मुझे कि अगर ऐसा कहीं पर भी दिखता हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत को काबा आता हो, या साहबा की तरफ से आता हो, साहबा से बड़े तो नहीं थे, ताबईन से बड़े तो नहीं थे, ताबईन से बड़े तो नहीं थे। अरे भाई देखो, और सुनिए मेरी बात, अगर ये किस्सा कहानी है भी, ठीक है, ये किस्सा कहानी है भी, ये दिमाग ये लॉजिक में बैठता ही नहीं किसी भी हालत से। काबा कैसे आएगा? और मैं दुनिया भर की चीजें उसमें बता सकता हूँ मेरे भाई। गैब से आवाज आई, काबा के एक गोशे से, ठीक है, काबा के गोशे से, और चमाट मारा गया, समझे, थप्पड़ मारा गया, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है मेरे भाई उसके अंदर, समझे? कि आप जो ये आपने जो गैब से आवाज आई किसी की, मतलब गैर नबी से सुना है, जिसमें से आप बोल रहे थे वो साहबा भी नहीं थे, वो तो साहबा से भी अगर होता तो साहबा के साथ होता। आपका बोलने का मतलब तो यही है ना? तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हमारे असलाफ में जो है अभी साहबा की भी कितने वाक़यात है, आपके अगर इल्म में होगा तो शायद आपको पता होगा कि जो कफ्श से जो है, जो कफ्श से जो साबित है, आपको पता होगा ना? जी जी, नहीं पता है? बोलिए। साहबा से कितने वाक़यात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से खुद जो एक वाक़यात हमें मिलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अपनी बेटी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो है, आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो है उन्होंने जो है आखिरी वक्त के अंदर जो है उन्होंने कहा था कि बेटी जो है मेरे बाद मेरे वारिसों के अंदर एक मतलब तुम्हारे अलावा एक बेटी है और 2 बेटा है। लेकिन उस वक्त जो है उनको हज़रत आयशा सिद्दीक़ जो है अपना एक ही थी, शायद एक ही थी,
हजरत कुलसुम रज़ी अल्लाह तआला जो है वो पैदा नहीं हुई थी। अच्छा। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे मतलब हालांकि मैं आपको मफ़हूम बोल रहा हूँ, असल इबारत में मैं आपको शायद आपको पूरा वाक़या समझ में आ जाएगा। नहीं, तो आप हजरत आयशा सिद्दीक़ रज़ी ये बड़े मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। इसका रेफरेंस तो हजरत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला सुनो ना जी जी हजरत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं तो जो है आपके वारिसों में से, जो बेटियों में से तो मैं एक हूँ। उसके अलावा मतलब क्या है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की जो दूसरी बीवी थी वो हमला थी, ठीक है ना। अब वो हमला थी, अब वो जो है अपना हमला थी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को कैसे पता चला कि पेट के अंदर जो है बेटी है। हालांकि ये तो 5 उमूर जो है अल्लाह ताला ने कहा कि 5 इल्म गैब का है, गैब का सिर्फ अल्लाह ही को है, बराबर ना। जी जी जिसमें से एक ये कि माँ के कोख के अंदर कौन कौन है वो अल्लाह को ही पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से कैसे पता चला कि उनके पेट के अंदर वो बच्ची थी, हालांकि वो हुआ भी, बेटी पैदा हुई। तो इस वाक़ियों को अभी आप देखिए कौन कौन जो है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, आप साहबा के वाक़े को और दूसरे दौर के एक शख्स के ऊपर मतलब उसके मिसाल दे रहे हैं कि जब यहाँ ऐसा हो सकता है तो वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, काबा ज़ियारत को क्यों नहीं आ वो भी तो नहीं, मैं काबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कश्फ की बात कर रहा हूँ, मैं काबा की बात, वो जो वो उसका कश्फ की जो है ना, कश्फ भी बोलते हैं, कश्फ भी बोलते हैं, तो अलग अलग मुझे तो सुनने मिलता है। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं उस वाक़े के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं इल्म गैब के ऊपर जो बोल रहा हूँ, इल्म गैब के ऊपर। मेरे इल्म में नहीं है वो, मैं उसको देख लूंगा इंशाल्लाह। और अगर नहीं, मैं आपको उसमें से 2-3 हवाले और दे देता हूँ, अब उस पर भी इंशाल्लाह मेरी इस्लाह फरमा दीजिए अगर मैं कहीं गलत बिल्कुल गलत जा रहा हूँ तो। मेरे इल्म में अगर चीज़ रहेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा मेरे भाई। हाँ, अभी कश्फ जो है गैर नबी से जो है कुरान के अंदर खुद जो है हमें मिलता है। अब जैसे कुरान के अंदर फिरासत का लफ्ज आया है, तो फिरासत के लफ्ज के अंदर अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला की एक हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिरासत, मोमिन की फिरासत से डरो, बेशक वो अल्लाह की रूहानी ताकत से देखता है, अल्लाह की रूहानी और बातिनी रोशनी के जरिए देखता है जी। फिरासत अभी फिरासत के मायने जो है मुफस्सिरीन ने जो लिया है उसके अंदर हमको एक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या मिलता है जी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का जो ये वाक़या है, इसके अंदर एक शख्स जो है, कुछ शख्स जो है ना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के साथ पास मजलिस में आए। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने उनको मतलब देख कर ये कहा कि बोले क्या बात है, तुम में से कोई मेरे पास आता है जीना का असर लेके अपनी आंखों में, क्या लेके आता है, अपनी आंखों में जीना का असर लेके आता है। तो उस शख्स ने क्या कहा कि नबी के बाद भी वही का सिलसिला चालू है, कि नबी के बाद भी वही का सिलसिला चालू है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने उनको जो जवाब दिया, बोले नहीं, ये जो है सच्ची जो है बशीरत है और सच्ची फिरासत है और बुरहान है। तो ये जो कुरान की जो चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं, ये आप मुझे इसकी दलील दे दें मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको देखो, मैं बताता हूँ, मैं ये आपको उन असलाफ की किताबों से दलील दूंगा जो जिस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक हो। मैं पूरी उम्मत के इत्तेफाक से अगर आपको दलीलें दूंगा तो आप मानेंगे? तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे असलाफ से मानेंगे ना। हाँ, असलाफ की, मेरे भाई असलाफ की बात बोल रहा हूँ मैं, असलाफ की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पूरी उम्मत का इजमा दिखाता हूँ, उसके अंदर आप उन चीजों को मानोगे कि नहीं मानोगे, आप ये बताएं। मैं तो मान लूंगा। हाँ, अगर वो किस मौक़िफ़ पर आप मुझे हवाला दोगे, अगर उससे साबित होगा तो मैं इंशाल्लाह मान लूंगा। इंशाल्लाह सारे मौक़िफ़, सारे जो भी इख्तिलाफ है आपके और हमारे बीच में, देवबंदियों हनफियों के और हमारे बीच में, इंशाल्लाह ठीक है। मैं आपको सारी चीजें दूंगा और उसके ऊपर मैं उम्मत मुस्लिमा का इजमा दिखाऊंगा और अमल भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। देखो, अगर मैंने कुछ सवाल किया है, मैं कुछ कहीं गलत हूँ, आप मेरी इस्लाह कीजिए, और आप जो मुझे कुछ समझाओगे, आप मुझे अगर कुछ समझाओगे तो मैं भी इंशाल्लाह समझ लूंगा। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि अगर मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर अगर कुफर और शिर्क अगर फतवा लग रहा है, तो जो असलाफ ने इन वाक़यात को जो नकल किया है, तो उन पे भी जो कुफर और शिर्क का फतवा लगना ही चाहिए। देखिए, खाली मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पे ये जो है फतवा लगना चाहिए। अब मैं आपको कुरान से और कशफ का जो एक और, हालांकि मेरे पास बहुत से है, लेकिन मेरे ज़हन में भी है, लेकिन आप जो है अभी सुनने के लिए भी आपको पता नहीं वक्त है क्या नहीं, मैंने आपको भी ऐसे फोन कर।
आप सुना अभी है? कुरान के अंदर जो है अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अम्मा आसिया फिरौन की बीवी हाँ अपना आसिया रजी अल्लाह ताला का भी जो है कश्फ का एक वाक़या नकल किया है कुरान के अंदर खुद कि अल्लाह ताला ने खोल दिया उसके लिए जन्नत का घर मौत से पहले। तो मौत से पहले तो जन्नत का जो जन्नत को दिखाया है, हालांकि एक नहीं बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसको नकल किया है। इमाम ज़ेबी ने, इमाम गजाली ने, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने नकल किया है और तर्जुमा भी नकल किया। कुरान में वाज़ेह भी आया है कि वो खोल दिया है उसके अल्लाह ने उसके घर को जन्नत के अंदर दिखा दिया है मौत से पहले। तो मौत से पहले जो गैब, हालांकि जन्नत तो गैब ही है ना, तो गैब से पहले उनको जो नजर आया है तो वो जो है अब ये एक दलील मिलती है अपने को जो है कुरान से। और हदीस से मैं आपको अभी एक दलील और दिखा देता हूँ। मैं हदीस से 2-3 दलील है, मैं आपको एक दलील दिखा देता हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला मदीना से मक्का की तरफ जब आते हैं, सफर करते हैं, बीच में से बदर का जो है बदर से जो गुजरना होता है, तो बदर के जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो अचानक से देखते हैं कि वो कब्रिस्तान के अंदर से एक शख्स जो है बाहर निकलता है, आग के अंदर लपटा हुआ, आग के अंदर लपटा हुआ निकलता है। और वो जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है वो जो आवाज़ देता है कि ए अब्दुल्ला, तो मुझ पर तो पानी छिड़क या तो मुझे पानी पिला, दोनों में से एक है गालिबन, मुझे पानी पिला। तो उतने में 2 शख्स और बाहर निकलते हैं और अब्दुल्ला को जो है वो जो सॉरी अब्दुल्ला का नाम आ गया, वो जो शख्स जो कब्र से बाहर निकला हुआ है, जो जिस पर आग लगती हुई है, उसको थोड़ा मारते हुए अंदर धसाते, बराबर। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सुनाते। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से ये कहा कि अब्दुल्ला क्या तूने देख लिया वाक़ई में वो मंजर? तो बोला हाँ या नबी अल्लाह मैंने देख लिया। तो बोला कि वो अबू जहल था। अब ये वाक़या जो है इन सब बातों पर एक ही जवाब दूंगा। जी बोलिए ना। एक बातें आपने बोली है उन सबका एक ही जवाब दूंगा। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर जितने भी किस्से कहानियाँ लिखे हुए हैं, अगर आप उन्हें असलाफ से या उनकी दलील दे देंगे, मैं सब झुका दूंगा, मैं मान लूंगा। ठीक है, बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। अब मैं आपको एक बात और बोलता हूँ। आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे मुलाकात करूँ, क्योंकि आपकी नीयत इस्लाही है। अल्लाह आपको हिदायत कर दे, आपकी नीयत इस्लाही है। मैं इंशाल्लाह कभी सांता क्रूज़ की तरफ आऊँगा तो हम बैठ इंशाल्लाह। लेकिन मुझे फ़ोन करके, मैं क्योंकि मैं जॉब पे रहता हूँ, मेरा जॉब जो है थोड़ा दूर है। गोवंडी में मैं जॉब करता हूँ, सिविल इंजीनियर में। तो मुझे आप फ़ोन कर आना, तो वो हिसाब से अपन मुलाकात करेंगे। देखिए, अगर इस्लाही नियत अगर हम सभी की रहेगी ना, इस्लाही नियत, हम ये नहीं समझे कि भाई कि हम ही सही हैं। सिर्फ इस चीज़ को दिल से निकाल दे अगर आदमी और बैठकर किसी भी मसले के ऊपर बात करेगा, तो इंशाल्लाह दोनों भाई जब बात करते हैं तो उनमें से एक गलत होता है और एक सही होता है, तो दोनों में से एक की इस्लाह होती है। ठीक है, जो सही होता है उसकी तो इस्लाह हुई भी है, और जो गलत होता है वो अपनी इस्लाह कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो तरीका यही है कि जब भी कभी कहीं बैठे हैं बात करने के लिए, इस्लाही तौर पर बात करने के लिए, तो उसके अंदर से एक चीज सबसे पहले ये निकाल दे आदमी कि वो हक पर है। बराबर। ठीक है, दो भाई से बैठेगा। हाँ, 2 भाई बैठे हैं तो दोनों में से एक गलत है, हम दोनों को इस्लाह करनी है और लौटाना है कुरान और हदीस की तरफ। इंशाल्लाह जो कुरान और हदीस की तरफ लौट आएगा इंशाल्लाह उसकी इस्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, हमारी रफ़ाए दीन के ताल्लुक से बात हुई थी, इंशाल्लाह मैं रफ़ाए दीन के ताल्लुक से भी आपसे बात करूंगा, आपसे सूरह फातिहा के ताल्लुक से भी बात करूंगा। देखो, सबसे पहले जो हमारे से रोज़ क़यामत के अंदर सवाल किया जाएगा वो तौहीद का सवाल किया जाएगा। तौहीद के बाद में सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के ताल्लुक से होगा हमारे पास। ठीक है, बाद में, और यहाँ तक हदीस रसूल मौजूद है, जिसकी नमाज दुरुस्त उसका सब कुछ दुरुस्त, क्योंकि नमाज बेहयाई को रोकती है, गलत कामों को रोक देती है अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं। तो इंशाअल्लाह कलमा तौहीद सबको मालूम है कि अल्लाह एक है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसी की इबादत करनी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अकीदे के अंदर बिगाड़ पैदा कर देती हैं, जो आदमी नहीं समझ पाता है। ठीक है, ये जितनी भी फ़ज़ाइल अमाल की आपने बात की और मैंने आपसे बात की और आपने मैंने चंद हवाले दिए आपको, बहुत सारे हवाले हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, चंद हवाले दिए, मैं वही बोल रहा हूँ। और मैंने आपको क्या कहा, वल्लाह मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें दलील मिल जाती है मैं रुजू कर लूँ। मैं आपको दलील दे दूंगा। हाँ, ये बात होती है इस्लाही बात।
ठीक है, ये नहीं कि नहीं अड़ गया मैं हठधर्मी पे हूँ, नहीं ये तो सारा गलत ही गलत है, नहीं मैं आपकी भी सुनूंगा। जब तक आप मुझे नहीं सुनाएंगे, आप अपना मौक़िफ़ मुझे नहीं बताएंगे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। दूर से तो हर कोई बोलता है। अभी हम लोगों को जो अहले हदीस जमात है, जिनको लोग गैर मुक़ल्लिद कह के गाली देते हैं, क्या क्या कहते हैं, हमें लोग दुनिया भर का बुरा बोलते हैं, बोलते हैं। अब वो जब हमसे बात करेंगे कि भाई हमारी तुम्हारे को ये चीज़ गलत लगती है, और जब हम उसकी दलील पेश करेंगे और अगर वो समझने वाला होगा इंशाल्लाह, तो उसके दिल का जो गुबार है वो कम होगा कि नहीं होगा, आप बताएं। हाँ होगा होगा। मैं गालिबन 12-13 साल से अहले हदीस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और मैं जहाँ रहता हूँ मीरा रोड के अंदर, मैंने आप पहले क्या हनफी मसलक से, आप पहले मुक़ल्लिद थे क्या? जी मैं मुक़ल्लिद था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो आप मीरा रोड में रहते हो ना? जी मीरा रोड में रहता हूँ। अच्छा, और मैंने यहाँ पर कई आलिम दीन से फेस टू फेस बात की है, क्योंकि हाँ, फिर व्हाट्सएप पर बात की है, मैंने हर जगह बात की है। क्योंकि देखो आदमी जब कुछ चीज़ जानना चाहता है ना, हम किस लिए पैदा किए गए हैं? हम पैदा किए गए अल्लाह की इबादत के लिए खालिस। मेरा जो ख़ानदान है पूरा, वो बरेलवी है, कट्टर बरेलवी। और ये जो शाह जिनके आगे लगता है ना, शाह जिनके मज़ार, हाँ जिनके मज़ार रहते हैं ज़्यादातर, मैं उस ख़ानदान से हूँ मेरे भाई। और मेरा ननियाल जो है वो देवबंदी है, कट्टर देवबंदी। दोनों के बीच में फंसे हो? हाँ नहीं, मैं नहीं फंसा हुआ हूँ भाई, अब तो इन लोग ही फंसे हुए हैं अब तो इन लोग ही फंसे हुए हैं। अभी कोई मुझसे जब बात करता है, कोई देवबंदी या बरेलवी, और मैं जब ये इबारतें फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर जो कुरान और हदीस के खिलाफ इबारतें हैं, तो वो समझते हैं मैं उनको गालियाँ दे रहा हूँ, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि मेरा अभी भी एक ख़ानदान, जो पूरा ख़ानदान जो है वो हनफियत में है, ये गालियाँ उनको भी जा रही हैं। जो गलत बात की तायद करेगा और मैं उनको वो चीज़ें बताऊंगा, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों पर भी लागू होती हैं। ये जहालत है, ठीक है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, किताबें नहीं है लोगों के पास में, ठीक है। 150 रुपये 200 रुपये की फ़ज़ाइल अमाल हर मस्जिद के अंदर भर के मिलेगी आपको। आप मुझे बताएं 10-12 हज़ार रुपये की किताबें अगर कुतुब सत्ता कोई मस्जिद के अंदर रख ले, तो क्या तकलीफ है उससे? हमें दीन कहाँ से मिलेगा? हदीस रसूल से मिलेगा या फ़ज़ाइल अमाल से मिलेगा? लेकिन अभी अब वो अपना नदीम भाई, अभी तो ऐसा है कि आप अगर किसी मुसलमान बच्चे से मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं 16 साल की उम्र के मेरे वालिद साहब जो है माशाल्लाह दीनदार थे, मेरे दादा दीनदार थे, और मेरे वालिद साहब ने अरब के अंदर 40 साल निकाला है। मैं दीनदार घर में, मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे 16 साल की उम्र तक मुझे जो अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था कि ये कौन है, और मुझे गुस्ल के फराइज नहीं पते थे। लेकिन दावत और तबलीग की मेहनत ने जो उससे जोड़ा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गए कि दीन को समझने की जो है क्या हानि कि दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी है इस दीन में है। मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि दावत और तबलीग जो है एकदम ही गई गुजरी है। नहीं देखो, दावत और तबलीग, सुनो आप मेरी बात सुने, आपको ये से निकाल जितने भी सुने आप जितने भी अहले हदीस जो है ना, अहले हदीस, आप जितने भी जो अहले हदीस जो अभी हनफी से जो आए, कहाँ पे अहले हदीस जो बने, आप देख लीजिए उनकी तारीख, कि वो आपको जो है दावत और तबलीग से पहले उनकी तारीख उठा लीजिए आप, और दावत और तबलीग के बाद फिर वो जो है उनको उनके अंदर वो जज्बात आया कि नहीं यार, जो अमल करना है वो सही अमल कर, बराबर ना। अब वो चीज़ जो है उनके सामने की, या तो मैं भी जो है अभी ज़्यादा उम्र नहीं, मेरी 30 साल की उम्र है, 29-30 साल की उम्र है। 16 साल की उम्र में मेरा 4 महीना लगा था। उस वक्त जब 4 महीना लगा तो मेरी तो आंखें खुल गई कि मैं कौन सी जगह पे, कौन सी जहाँ में जो है मैं जो है अपना जी रहा हूँ मैं। हालांकि मेरे वालिद साहब के चेहरे पे दाढ़ी है, लेकिन कभी मुझे ये नहीं बताया कि भाई बेटा गुस्ल के फर्ज जिए अपना, क्योंकि माशरा भी ऐसा हो गया ना। अभी आज जो है, आज लोगों को नमाज के फराइज, गुस्ल के फराइज नहीं पता है, तो वो फजाइल अमाल को और जो कुरान और सुन्नत को कहाँ पर हो जाएगा। आज जरूरत किसकी है? आज जरूरत मसले मसाइल की नहीं, आज जरूरत तो जो है अपने उसको जो है फजाइल को उसके सामने फजाइल रखकर उसको जो है नमाज की तरफ आमादा करना, दिन की तरफ आमादा करना, आज तो जरूरत उसकी है। आप समझ गए हो ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो 100% नहीं सही हूँ, इसमें कुछ तो बात मेरी सही होगी। जी देखो ऐसा कुछ तो बात सही होगी काजी साहब, ऐसा है कि जमात का काम बुरा नहीं है, पहली बात तो ये लेकिन जो तरीका लेकर चल रहे हैं वो तरीका सही नहीं है।
वो तरीके पे इंशाल्लाह जो है अपन, मैंने आपको जो बताया ना, मैं बताता सुनो हूँ सुनो सुनो, सारी बात सुनिए, आप मेरी बात बोलिए। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, ना। आप मेरी बात सुने। आपके आपने सुन कहा रहा कि हूँ, गुस्ल के फराइज नहीं पता है लोगों को, हाँ ठीक है, नमाज के फराइज नहीं पता है लोगों को, ठीक है, आपने ये हाँ, सारी मैं कसम, चीज़- मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की। अच्छा मैं एक एलर्जी से मिला था, जी। उसका नाम भी मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, मेरे एरिया का ही, मैं आपसे मिला दूंगा मांगता है तो। जी। माशाल्लाह डायरी रख के रखा है, माशाल्लाह डायरी रख के रखा है एले हदीस से। मैं रात को 10 बजे उससे जो है मेरे जो है बात चल रही थी, किस पे मतलब वो दूसरे से बात कर रहा था और मैं बाजू में बैठा था, जी। तो वो बोल रहा था कि ये जो फजाइल अमल के अंदर ये लेके बैठे हैं लोग, फजाइल अमल ये है वो है ये, तो मैंने उसको इधर बुलाया, मतलब कि भाई मेरे को एक बात बता कि नमाज के अंदर कितने फराइज है, कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, उसको नमाज के अंदर कितने फराइज है वो नहीं पता, हालांकि दाढ़ी रख के रखा है वो। जी जी, अब मैं इसका जवाब दे देता हूँ, मैं इसका जवाब दे देता हूँ ना आपको। उसको नहीं पता था, और हम लोग ये इस चक्कर में पड़ते नहीं हैं, हम ये इस चक्कर में पड़ते हैं, सीधी बात ये है कि पूरी नमाज फर्ज है, जी जी, पूरी नमाज फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस रसूल ऐसी नहीं मिलती जिसके अंदर ये बताया गया हो कि नमाज के अंदर इतने फ़र्ज हैं और इतनी सुन्नत हैं, वल्लाहु आलम, है कि नहीं। अब ये लोगों को मुगालता देने के लिए एक फंडा निकाला गया है कि लोगों से ऐसे सवाल पूछे जाएं जो कुरान और हदीस में नहीं है, जो सिर्फ फ़िक़ही मसाइल में मालूम पड़ते हैं। समझो मुगालता देने की, आप समझो कैसा कि कुरान हदीस में तो है ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि भाई नमाज के अंदर इतने फ़र्ज़ है, इतनी सुन्नत है। आपने कभी हदीस रसूल सुनी है ऐसी? नहीं, ये फ़िक़ही मसला है। तो इस फ़िक़ही मसले को वो लोग इस तरीके से पूछते हैं ताकि लोग फ़िक़ह को बुरा कहना बंद कर दे। फ़िक़ह को कोई बुरा नहीं कहता है, ठीक है, फ़िक़ह को कोई बुरा नहीं कहता। अगर मुज्तहिद गलती करता है किसी चीज़ में, उसके इज्तिहाद में गलती हो जाती है तो उसको एक अजर मिलता है, एक अजर मिलता है, और अगर वो सही करता है तो उसको 2 अजर मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़िक़ह किसी भी हालत में नुकसान में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको उनका सवाब मिलता रहेगा। लेकिन जो लोग उनके गलत इज्तिहाद को सही मानते हैं और उसकी तायद करते हैं, तो वो लोग क्या होंगे आपकी नज़र में? गुनाहगार होंगे कि नहीं होंगे? जबकि दूसरे मुस्ताहिदीन ने उसकी तायद कर दी कि ये मसला गलत है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ है। मुस्ताहिद तो एक नहीं है, मुस्ताहिद तो हजारों करोड़ों लाखों रोजे क़यामत तक पैदा होते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। तो मुस्ताहिदीन खता भी करेंगे और सही भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको उनका सवाब मिलता रहेगा। एक मिलेगा नहीं तो 2 मिलेंगे, वो हर जगह से फायदे में है माशाल्लाह। मैं इस पर ज्यादा मुझे दलील तो नहीं पता है, लेकिन मैं 1-2 दलील है इस पर कि जो है जिनको पता हो गया है, उसके बाद जो है वो कुरान और हदीस के बाद भी पता चल रहा है, उसके बाद भी वो जो है उनको उसका गुनाह है क्या नहीं है, इस पर मेरे को 1 या 2 मैं हदीस आपको सुना देता हूँ। अल्लाह मेरे को वो शेर का नाम तो याद नहीं है, लेकिन मेरे पास स्टैंड पे जरूर है उसका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को जो है किसी जो है शहर के अंदर जो है वो उन्होंने अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया कि आप असर की नमाज जो है वहाँ पर जाकर पढ़ना। आपने सुना होगा, ये हदीस भी सुनी होगी ना? नहीं, मेरे अभी इल्म में नहीं है, अभी पूरी बताएंगे तो शायद इल्म आ जाए। अगर असर की नमाज है ना, उस शहर में जाकर जो है तुम जो है पढ़ना, ठीक है, कायम करना। तो अब साहबा सफर के लिए निकले। अब साहबा जब सफर के लिए निकले तो बीच के अंदर ही जो है नमाज का वक्त आ गया। अभी कुछ साहबा ने क्या किया, अब कुरान के अंदर तो हुक्म है कि नमाज वक्त पे पढ़ी जावे, बराबर। तो वहाँ पर जो साहबा जो है वो नमाज को अदा कर ली, और बाकी साहबा ने जो है गांव में पहुंचकर नमाज को अदा की। हो सकता है, गालिबन मेरे जहन में नहीं है, शायद नमाज कज़ा भी हो गई हो, शायद हाँ, मैं इसकी वो दलील पे ही देने के बाद, क्योंकि वो याद नहीं है मुझे, बहुत काफी पहले सुना था। तो अब वहाँ पर उन्होंने नमाज पढ़ ली, तो यानी मतलब साहबा की एक जमात ने जो है कुरान पर अमल कर लिया, बराबर, वक्त पर जो है मुनासिब है, और एक जमात ने जो है वहाँ पर जाकर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है फरमान पे अमल कर लिया। अब इस पर एक चीज तो ये हमें मिलती है। अब ना साहबा ने
एक दूसरे पे जो गांव के अंदर जो नमाज पढ़ा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान थे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की मुखालिफत की। और जो उन्होंने जो रास्ते में जो बताऊं जो नमाज पढ़ी, उन्होंने साहबा को भी ये नहीं कहा कि तुमने जो है कुरान के खिलाफ अमल किया। ठीक है, अब उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जमात गई और वो जो है वो चीज अल्लाह के वसल्लम के सामने आई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सुकूत फरमाया, कुछ खामोशी इख्तियार की। यानी मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये नहीं कहा कि नहीं जो कुरान जब तुम जो है आधी जमात ने वहाँ पे क्यों नमाज पढ़ा और आधी जमात ने यहाँ पे नमाज क्यों पढ़ा, ये भी नहीं कहा, बल्कि सुकूत अता फरमाया। ये इसका हवाला सही तरीन किताब से है। कौन सी किताब? इंशाल्लाह आपको सही तरीन किताब से ही सही किताब से ही है। अभी वो हवाला कौन सा है, बुखारी का है, सही मुस्लिम का है, ये बात हो जाएगी, वो पता नहीं। कोई मसला। आपको उर्दू आती है पढ़नी? नहीं मेरे को उर्दू नहीं आती, एक्चुअली आती है लेकिन मैं उतना मतलब मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। चलिए आती है, कोई बात ठीक है ना। आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, मतलब इंग्लिश। अच्छा, अभी मैं जरा जॉब पे हूँ। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे अभी जो स्कैन पेज भेजूंगा ना, वो चार चीज तो भेजूंगा फजल अमल पे। एक तो कुरान की तफसीर से मैं आपको कशफ और इल्म जो है उसके कुछ दलील दूंगा। इनकार नहीं है, आप ये बात सुन लीजिए, कशफ करामात का किसी को इनकार नहीं है, ठीक है, ये कुरान और हदीस से साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर फजाइल अमाल के ऊपर जो फजाइल अमाल, सुन लीजिए, जो फजाइल अमाल में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको आपने कहा कि वो सलफ से हैं, ठीक है, उनकी दलीलें मौजूद हैं। ज़करिया साहब ने बिना दलील कोई भी बात नहीं लिखी है, आप उसकी दलील दे दें इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। मसला यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है। आप ये ना कहें कि हम कशफ और करामात को नहीं मानते, हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वही चीज जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, जो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं होगी हम उसको नहीं मानते, ठीक है। जिनका उसूल जैसे कोई चीज अब आप ये कहोगे कि ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने जियारत की, मैं कुछ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो कुरान और हदीस में नहीं लिखा कि जो अब्दुल कादिर साहब जो है कुरान को अल्लाह के नबी वसल्लम की जियारत होगी, ये तो कुरान के अंदर लिखा नहीं ना। लेकिन कुरान और हदीस के अंदर से उसूल तो मिलेंगे ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत अब्दुल करीम को तो नहीं होगी, लेकिन ख्वाब में हो सकती है अब्दुल करीम को। सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रसूल मिलती है कि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आता है, शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता, तो जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, ठीक है। हाँ, तो ये आपको वाज़े नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, अब यहाँ पर मसला ये आता है मेरे भाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो ख्वाब में आए हैं, वो कैसे मालूम पड़ेगा हमारे को कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा लोग जो साथी लोग थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत थी, जो उनकी खूबसूरती थी, कोई क्या बताता था, कोई क्या बताता, मतलब वो खुद श्योर नहीं थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खूबसूरत थे और किस तरीके के दिखते थे, समझे आप बात को। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं, तो उसमें हम लोग उसमें ना मेरे ख्याल से जो है ना उसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई ये चीज जो 100% सही है, खाप की बात कर रहा हूँ, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये 100% भी सही है, लेकिन उसमें ये भी कहा जा सकता है कि नहीं ये हो सकता है। हाँ, तो उसमें खाप के अंदर है ना 100% सही नहीं कहा जा सकता है कि भाई इससे जो ये खाप देखा है ये 100% सही है। हाँ, ये कहा जा सकता है, अभी देखो किसी फासिक ने अगर कह दिया कि मुझे अल्लाह के वसल्लम को अल्लाह के वसल्लम मुझे खाप में आए, बराबर, तो उस पर ये कहा जा सकता है कि भाई ये नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर एक मुत्तकी परहेजगार के ख्वाब में अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ठीक है, और तो लेकिन उसके बारे में 100% सही भी नहीं कहा जा सकता कि 100% ये, लेकिन कुरान और हदीस के उसूल के मुताबिक हो सकता है। तो ये हमारा ये कीदा है कि कुरान और उसूल के हिसाब उसूल ये मिलते हैं कि ये चीज हो सकती है, लेकिन 100% उस वाक्य को और उस आदमी के ऊपर जो हुआ है उसको सही भी हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा, 1400 साल पहले दिन मुकम्मल हो गया? जी 1400 साल पहले दिन मुकम्मल हो गया जी। आप पूछे ना, सवाल करें। नहीं, सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको मुझे आगे बेहतरीन जवाब दे रहा हूँ, आपको एक बहुत बेहतरीन जवाब दे रहा हूँ। जी दिन मुकम्मल हो चुका है जी, ठीक है, दिन बिल्कुल पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुका है। सूरह आले इमरान गालिबन आयत नंबर 3, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मैंने
दीन में कोई बात नहीं, वो छुपाई है, सारी बातें आपको बता दी। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर एक किस्सा ऐसा भी मिलता है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ख्वाब में आ रहे हैं और एक शख्स को दरूद सिखा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि इससे कुछ, मेरे ख्याल से मैंने पढ़ना छोड़ दिया, इसके लिए हवाले मेरे को याद नहीं रहते, नहीं तो मैं हवालों से बात करता आपसे। उसके अंदर कुछ सिखा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, उस शख्स को कुछ सिखा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि मेरे भाई जब दीन मुकम्मल हो गया तो अल्लाह के रसूल किसको क्या सिखाएंगे, दीन तो मुकम्मल हो चुका है कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह बैठकर बात करेंगे, आपसे मुलाकात करूँगा, बड़े अच्छे इंसान है इंशाल्लाह। और मैं चाहूँगा कि हम दोनों ही अपनी इस्लाह करें, अगर मैं कुछ गलती पर हूँ तो मेरी इस्लाह हो जाए और आप कुछ गलती पर हो तो आपकी इस्लाह हो जाए इंशाल्लाह। फिलहाल हम जो है फ़ज़ाइल अमाल के मौजू पे ही बात करेंगे, है ना, इंशाल्लाह। ताकि क्या हुआ ना, एक तैयारी जो करे ना तो वो भी मुकम्मल होगा, नहीं तो क्या उसमें वो रफ़े देना आएगा, ये आएगा। तो पहले एक पे इंशाल्लाह बात करेंगे अपन, ठीक है ना। और आप संडे को मैं ऑफ पे रहता हूँ, संडे को ऑफिस पे नहीं जाता हूँ मैं। अच्छा, संडे को घर पे रहता हूँ मैं। कल ही आपसे मुलाकात करूँ। मैं ये चाह रहा था काजी साहब कि आप कुछ हदीस की किताबें ले लें आप, ठीक है, या डाउनलोड मेरे पास है, बुखारी की किताबें हैं मेरे पास, बुखारी की मेरे पास हार्ड कॉपी की किताबें, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मैंने सॉफ्टवेयर, नहीं, रोमान स्क्रिप्ट के अंदर है। अच्छा, जो कि मैंने कोई डाउनलोड वगैरह नहीं की है, वो मेरे पास मैंने खरीदी है, 4 साल पहले खरीदी थी। अच्छा, वो किताब है आपके पास में? हाँ, किताब है, ओरिजिनल किताब है मेरे पास। ओरिजिनल किताब है, कितनी जिल्द में है? 8 जिल्द में? जी, नहीं 8 जिल्द में नहीं, वो एक हिस्सा सिर्फ एक हिस्सा है। नहीं, आप ऐसा करें, आप डाउनलोड कर लें, साइट पर मिल जाएगी आपको, इंग्लिश में भी मिलेगी, उर्दू में भी मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। जी, डाउनलोड करने का तो बहुत ऑप्शन मैंने किया भी था। नहीं, एक किताब आप डाउनलोड कर लें, सिर्फ एक जिल्द पूरी जो है ना, 8 जिल्द जो है ना, इसकी 9 जिल्द जो है ना इंग्लिश में, इसको डाउनलोड कर लें आप। और इसमें जो है ना सारे चैप्टर पढ़ें। ये वो किताब है जिसके ऊपर हमारा ही नहीं, सारी उम्मत मुस्लिमा का इज्मा है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह मिल जाएंगी, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। नहीं, ये तो बात का नहीं, मैं पढ़ता भी हूँ जी। बुखारी शरीफ जो मेरे सामने जो है, आपके पास में जो है वो मुख्तसर है कि नहीं? मुख्तसर है, बराबर। मुख्तसर है। ये जो है ना पूरा मजमुआ है, 8 किताब जो है, पूरी 8 किताबें हैं। तो ये बराबर 8 किताब, हाँ, ये 8 जिल्द हैं इसकी, उर्दू के अंदर, और इंग्लिश के अंदर ज़्यादा होंगी, 1-2 ज़्यादा होंगी, मेरे ख्याल से 9 या 10 होंगी। आप उनको डाउनलोड करें और धीरे धीरे उसको शुरू से पढ़ना शुरू करें इंशाल्लाह। तो पहली जिल्द के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको तारत बाब, तारत के मसाइल मिलेंगे, नमाज के मसाइल मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर सारी चीज़ें वजाहत के साथ में मिलती जाएंगी आपको इंशाल्लाह। और फिर जब वो चीज़ आप अपने अंदर देखेंगे तो आपके अंदर बहुत काफ़ी सुधार होगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि हमारा काम ये नहीं कि हम किसी भी जमात में, किसी भी फिरके के अंदर बंद कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि हमारे को जो जहाँ सही चीज़ मिल जाए हम उसको ले लें। जी, ठीक है। अभी मेरी एक भाई से मुलाकात हुई थी जो गालिबन 25 साल से जो है ना दावत और तबलीग से जुड़े हुए थे। वो भी 1.5 साल पहले एलएडीस हुए हैं माशाल्लाह। जी, मैं उनसे भी आपसे मुलाकात कराऊंगा कि वो एलएडीस क्यों हुए, और मैं अपने बारे में भी बताऊंगा मैं एलएडीस क्यों हुआ, ठीक है। और जितने भी लोग हैं आप बोलेंगे मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा कि हम लोग अहले हदीस क्यों हुए, अहले हदीस मनहज क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अभी लोग अहले हदीस, हाँ ठीक है, इंशाल्लाह अपन वो तो बैठ के इंशाल्लाह बात कर लेंगे। मैं इंशाल्लाह मुलाकात करूंगा। अब इंशाल्लाह आप मुझे बताओ कि अगर ये संडे को मिलना रहेगा, यानी कल ही आ गया ना? जी, मैं फोन करूंगा। कभी भी मिलना रहेगा 1 दिन पहले मुझे बोल देना, ठीक है। मैं फोन अगर कभी संडे के अलावा अगर बीच में मिलना है तो मुझे जो है रात को मगरिब के बाद इंशाल्लाह मैं मिल पाऊंगा, ठीक है ना? कोई मसला नहीं मेरे भाई, कोई मसला नहीं। मैं इंशाल्लाह जब भी आपसे मुलाकात करने का रहेगा मैं आपको 1 दिन पहले बताऊंगा इंशाल्लाह। चलो जज़ाकल्लाह। वाइयकुम अस्सलाम।